समझाइए अशोक बाबू, समझाइए लालटेन 3 नंबर सुभाष यादव। माता याद रखें कर्म संख्या सावित्री बाई फुले योजना, किशोरी स्मृति योजना, ऐसे कई तमाम योजना है जो आप लोगों को बीच उसका लाभ मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय सुभाष प्रसाद यादव जी को हाथों को मजबूत करें और इंडिया गठबंधन को मजबूत करें। अगर आप लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत नहीं करते हैं और जब भाजपा की सरकार फिर से बनेगी तो जो 1000 रुपया आप लोगों को मैया सम्मान योजना मिल रहा है वो भी बंद कराने की बात चल रही है। अगर मैया सम्मान योजना को बचाना है तो आप लोग को इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, आदरणीय सुभाष प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत करना है, ताकि दिसंबर के बाद आप लोगों के खाते में 25-25 रुपया आने लगेगा। इसे बचाना है। और हम बेटियों से कहेंगे जो 18 से 21 साल की जो बेटियां हैं उन लोगों से भी कहेंगे कि उन लोगों के खाते में कभी 18 साल से 21 साल की बेटियों के खाते में पैसा नहीं जाता था, लेकिन अब ऐसा योजना चला है झारखंड सरकार का जो 18 से 21 साल के बच्चों को भी उसका लाभ मिल रहा है, 1-1 हजार उनके खाते में भी जा रहा है। अभी सर्वोदय पेंशन योजना जो 60 साल
कुमार यादव का बेटा। अभी मैं जब यहाँ आ रहा था तो हमारे कुछ साथी पिता के कुछ साथियों ने बताया कि ठीक 1 वर्ष पहले वो यहाँ आप लोगों के बीच आए थे और आपका सेवा सत्कार पैर पूजा यात्रा करने का काम किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। वो बाहर आएंगे और यहाँ पे जो ढिबरा का रोजगार है उसको चालू कराने का काम करेंगे। जो बंद पड़ा हुआ है, यहाँ की सरकार जो उसे बंद करके रखी हुई है, उसको दोबारा से चालू कराने का काम करेंगे। और जो युवा साथी यहाँ पे हैं उनके लिए कॉलेज स्कूल वगैरह जो जे कॉलेज की अभी जो बंद करके उनको किया जा रहा है उसको भी वापस करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपकी समर्थन का सहयोग करता हूँ। 3 नंबर लालटेन छाप 13 तारीख को वोट देकर उनके हाथों को मजबूत करने का काम करें। धन्यवाद। समाज सेवी प्रसाद यादव आज आप लोग के बीच चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बड़े भाई सुभाष प्रसाद यादव की पत्नी लालती देवी जी, उनके बेटे नीतीश कुमार जी, उनकी बेटी आज आप लोग के बीच उपस्थित जिला परिषद अध्यक्ष। लोगों को परेशानी आज उठाना पड़ रहा है, उसका आज आप लोगों को जो आप लोगों ने 10 साल झेला है, आज आप लोगों को बदलाव और वो आप लोगों का आशीर्वाद अगर सुभाष प्रसाद यादव को मिले तो सारी चीज को आप लोगों को बंद हो जाएगा। क्योंकि वह व्यक्ति आपके बीच ये धन्यवाद देना चाहूंगा उन्हें या उनके पूरे परिवार को मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मैं शुक्रिया भी करता हूं कि जेल से रहकर भी पुनर्मा का सेवा आज अप टू डेट चालू रखे हैं। वैसे व्यक्तियों को अगर हम लोग आज भूल जाएंगे फिर हम लोग दीवार पकड़ कर रोएंगे। इसलिए आज आप लोग को मौका मिला है तो उसका एक वोट देकर उसके उनका जो
समय में हमारा जो विभाग का जो पैसा मिलता है, हम इस पैसे को जब तक रहेंगे तब तक जिंदगी भर ये पैसा अपने जनता के लिए खर्च करेंगे। मैं अपनी बातों को जो दौरा है जनसंपर्क है किस लिए है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव है, लगातार आप लोग के बीच में हम लोग आते रहते हैं इस गांव में जानपुर में, तो चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, इसी जगह हम लोग आते हैं और आप सभी लोगों से मुताबिक होने का काम करते हैं, सभी लोगों से मिलने का काम करते हैं और हर लोकसभा हो विधानसभा हो आप लोग का यहाँ पर भरपूर वोट रहता है और भरपूर आप लोग का मदद भी रहता है। इसलिए आज का जो समय है, आज हम सबों के बीच में प्रत्याशी नहीं है, लेकिन 5 साल लगातार आपके बीच में सुभाष प्रसाद यादव जी बीच में रहे हैं। हम लोग साथ में ही पर आए थे, बता रहे थे मंसूर जी कि हम लोग लुंगी धोती साड़ी सब यहीं पर हम लोग बांटे थे साथ में। तो 5 साल हम लोग के बीच में जनता का उन्होंने सेवा करने का काम किए और तपाक से साजिश के तहत आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी किस तरह से सेकुलर पार्टी को तबाह करने का काम करते हैं। और तबाह एक तो सुभाष प्रसाद यादव को नहीं बल्कि आप लोग को जब जितना सभी लोगों को माँ बहन को मैया सम्मान योजना जो 71,000 रुपया जो मिला वो हेमंत सोरेन दिया है, महागठबंधन के सरकार दिया, उसको भी जेल भेजने के लिए उन्होंने नहीं छोड़ा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये पूरी साजिश है कि जो आगे बढ़िएगा, जो जनता का सेवा कीजिएगा, जो जनता के मालिक के पास जो मदद करेगा उसको जेल के सलाखों के भीतर उनको डालने का काम करेंगे। इसलिए अब सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि सुभाष प्रसाद यादव का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है और आपका 13 तारीख को 3 नंबर बटन पर है। 3 नंबर देखिएगा, वही आप जो है अपना बटन दबाइएगा। इसलिए मैया सम्मान योजना जो आप लोग को मिल रहा है और इसको 1,000 अभी मिल रहा है। हेमंत सोरेन सरकार सुभाष प्रसाद यादव जी यहाँ चुनाव जीतते हैं और उनके सरकार में सहयोगी रहेंगे और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से आप लोगों को 2500 रुपया आप लोग को मिलेगा जो घोषणा किया। 2500 के बाद में देखिए जितना बिजली बिल आप लोग का जो माफ हुआ है सभी लोगों का माफी कर दिया गया है। सभी लोगों का जो है सो कृषि लोन माफ कर दिया गया है। सभी लोग जितने भी जो हमारे माताएं बहनें जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है उसको जो है सो पशुधन योजना के तहत गाय भी दिया जा रहा है। जितने भी हमारे बेरोजगार लोग हैं उनको जो है सो गाड़ी ट्रैक्टर सब कुछ दिया जा रहा है। जो बहुत सारा योजना हेमंत सोरेन लाए हैं और जो है सो आने वाले दिनों में हम लोग का पूरे झारखंड में महागठबंधन के सरकार बनने के लिए फिर से जा रहे हैं। इसलिए आप सबों से गुजारिश निवेदन है कि आप आने वाले दिनों में 13 तारीख को बढ़ करके जहाँ रिश्ता नाता आपका फोन धनाधन घुमा दीजिएगा। तो हम लोग सभी लोग हैं लालटेन छाप पर वोट देने के लिए। आप देख रहे हैं कि आपके बगल में हमारे टीना जी भी हैं, महावीर यादव जी भी हैं, सारे लोग हम लोग एकजुट हो गए हैं। इसलिए कि इस तरह के व्यक्ति बार बार हम लोग को नहीं मिलेंगे, इसलिए हम लोग को इस बार चुकना नहीं है। हम चाहेंगे कि कम शब्द में ही 2 शब्द हमारे शकील आज ये चुनावी रैली और जनसंपर्क अभियान में हम तमाम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच बहुत विकट परिस्थिति में सुभाष भाई की पत्नी लालती जी आपके बीच में उपस्थित हैं, उनके बच्चे उपस्थित हैं। तमाम होता है उसको परीक्षा देनी पड़ती है और बेहतरीन काम करता है, बेहतरीन पढ़ता है, बेहतरीन एग्जाम देता है तो ऑलरेडी वो पास होता है। उसी तरह से हर 5 साल में जनता के लिए एग्जाम ये परीक्षा का घड़ी आती है और हम लोग एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने में अगर हम किसी तरह की कोताही बरतते हैं तो हम फेल हो जाते हैं और यही 10 सालों से हम लोगों का हुआ है। क्षेत्र है उसका वो रोजगार नहीं बचेगा जो रोजगार के आज हम लोग सभी त्रस्त हैं, आप लोग सभी त्रस्त हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग त्रस्त हैं। और यहाँ का जो नेता लोग हैं जिनको आज तक हम लोग वोट देकर उनको जिताने का काम किए, सदन में पहुँचाने का काम किए, उन्होंने आज तक हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। ढीबरा क्राइसिस पर कोई बात नहीं किया, कोई नियम नीति लागू नहीं किया, नहीं करवाया। तो ऐसे लोग को आप लोग पहचानिए, ऐसे लोग को जानिए। वक्त आ गया आप लोगों को अपना अधिकार के लिए अपना ऐसे नेता चुनेगा जो आप लोग के दुख सुख में आप लोगों का साथ रहे। यहाँ रोजगार पर बात करें, शिक्षा पर बात करें, स्वास्थ्य पर बात करें। तो आप लोग से हम यही अपील करते हैं कि
जिस तरह आप हमें आशीर्वाद देते हैं उसी तरह इनको भी आशीर्वाद दीजिए। हमेशा आपके सुख दुख में इनके जो हस्बैंड हैं सुभाष प्रसाद यादव जी आप लोग के बीच रहे और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद। अब आप लोग के बीच में सुभाष प्रसाद यादव के पुत्री साथ में चलकर आए हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि आप लोग से वोट का अपील करेंगे, इनसे दो बात मिल जाएगी। कोडरमा की जनता को और मालिकों को आदर प्रणाम सलाम और जोहार। मैं आयुषी सुभाष यादव की बेटी हूँ, जैसे आप सबकी भी बेटी हूँ। मैं आप सबके बीच में दो बात कहने आई हूँ। मैंने अपने पिता को बचपन से देखा है, वो बहुत ही ईमानदार और कड़वा इंसान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो आप लोग के बीच में बहुत समय से रह के आप लोग की सेवा कर रहे हैं, जैसे कि साड़ी बांटना, ठंड में कंबल बांटना, नौजवानों को हेलमेट देना और भी बहुत कुछ। जैसे कि सामने वाली पार्टी का बस एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाओ, पर मेरे पिता सरल और स्वभाव के इंसान हैं। वो धर्म जाति हिंदू मुस्लिम कभी भी भेदभाव नहीं करते किसी के बीच में। वो सबको एक समान और एक साथ लेके चलने का काम करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये चुनाव नहीं चुनौती है, ये प्रजातंत्र राजतंत्र और संविधान के बीच की लड़ाई है, इसको हमको रोकना है। मेरे पिता भी लालू यादव के सिद्धांत पे चलने का काम करते थे, तो उनको यह परिणाम में मिला कि उनको आज जेल के अंदर कर दिया गया। मैं भी एक लॉ की स्टूडेंट हूँ और मुझे सब पता है कि क्या साजिश रचा जा रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने देखा है अपने पापा की फाइलों को कि उसमें एक भी कुछ भी गलत चीज नहीं मिल रही है, लेकिन बिना मतलब के उनको फंसा के रखा जा रहा है। 8 महीने से उनको बंद किया जा रहा है। आप लोग का एक वोट हम लोग के लिए बहुत ही कीमती है, तो अपना एक वोट 13 तारीख को जाकर दे और लालटेन छाप पर 3 नंबर पे जाके दे और मेरे पिता को जेल से बाहर निकालने का काम करें। धन्यवाद। खाली उलझन न करना है, बाकी सब ठीक है। लालटेन छाप जिंदाबाद, 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 यादव जिंदाबाद होगा। यादव जैसा लीजिए। आइए ना आप लोग सबसे मिल लीजिए, मिल लीजिए खाली ऐसे मिल लीजिए। आइए खान साहब पहले परिवार का अभी आपको क्या काम को 1000 रुपया आ रहा है दिसंबर। हमारे लोगों के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, चाहे लालू जी हो चाहे हमारे सुबह, सबके साथ षड्यंत्र है। हमारे लोगों को ही जेल भेजने का ऐसा क्या कारण है कि हमारे लोगों को जेल भेजा जा रहा है? निश्चित ही हमें समझने का है। और अगर हम सुभाष भैया को और लालू जी को मजबूत करते हैं उनके हाथों को, तो आने वाला दिन हमारा होगा और हमें सुख और चैन मिलेगा और हम शांति से जिएंगे, हमें विश्वास है। हम चाहेंगे कि यहाँ के मुखिया जी जो हैं वो आए अपनी बातों को रखें।
आज हमारे ढाब पंचायत में आरजेडी के सुभाष भैया के धर्मपत्नी हमारे पावन धरती पर पधारे हैं। इसके लिए मैं सभी आरजेडी के कार्यकर्तागण को हार्दिक बधाई एवं स्वागत को वचन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग के बीच रमेश प्रसाद यादव जी ढाब पंचायत के जो शब्द रखेंगे। ढाब के पावन भूमि पर इंडिया महागठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी आदरणीय सुभाष यादव जी की धर्मपत्नी और उनकी पुत्र और राजद के कर्मठ सभी कार्यकर्ता का ढाब पंचायत की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सुभाष भैया जेल में जरूर है, लेकिन उससे कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमें उस राजद के कार्यकर्ता है, उस लालू यादव के सिपाही है, जिसका जन्म ही संघर्षों से हुआ है और हम लोग संघर्षों से डरने वाले लोग नहीं हैं। एक सुभाष यादव जेल जरूर चला गया है, लेकिन यहाँ जितने सारे लोग खड़े हैं सब अपने आप को सुभाष यादव मानेंगे और अपने लिए मतदान करेंगे और विश्वास है कि 22 नवंबर को जो परिणाम आएगा उसमें जीत का अंतर इतना रहेगा कि भाजपा जो साजिश कर रही है वो साजिश में भी बहुत दूर दिखाई देगी और दूर दूर नजर नहीं आएगी। हम लोग पूरी तरीके से शुरू से राजद के साथ खड़े हैं और कुछ दिन पूर्व भी जब राजद का कोरोना गर्व हुआ करता था, अन्नपूर्णा देवी उसकी विधायक हुआ करती थी, उस समय भी हम लोग राजद के साथ खड़े थे। अन्नपूर्णा देवी तो जरूर बदल गई, लेकिन यहाँ की जनता जो लालू यादव को मानती थी वो अन्नपूर्णा देवी के पास ना जाकर सुभाष भैया के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। आप सब जानते होंगे हम लोग जिस पार्टी का समर्थन करते हैं ना तो वो जात देखती है ना धर्म देखती है। ये पार्टी लोगों के विकास को देखती है, किसी के साथ अत्याचार ना हो, कोई व्यक्ति गरीब कुचला पर कोई शोषण ना कर सके, उसी का साजिश है कि आज सुभाष यादव को साजिशन कि किसी तरीके से वो कोरोना विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ सके, उनको जेल में डाला गया है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि हम जेल में रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे और यहाँ की जनता खुद चुनाव लड़के उनको जिताएगी और विधानसभा में कोरोना की आवाज गूंजेगी। और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं आप लोगों के दम पर कि ढाब में एक तरफा वोटिंग राजद को पड़ेगा और पूरा गर्व से सीधे चौड़े के साथ हम लोग जाएंगे और विधानसभा में जब सुभाष यादव का आवाज गूंजेगा तो हम लोगों को लगेगा कि ढाब का प्रत्येक व्यक्ति का आवाज विधानसभा में गूंज रहा है। यहाँ के लोग जो लाखों वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं अब्र को लेकर, पत्थर को लेकर, उसका आवाज बनकर अगर कोई विधानसभा में जाएगा तो आदरणीय सुभाष यादव जीवोगे और हम लोगों को उसके लिए गर्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम लोग जोरदार नारा लगाएंगे, सुभाष यादव जिंदाबाद, सुभाष यादव जिंदाबाद, देश तेजस्वी जिंदाबाद, कोरोना की महान जनता जिंदाबाद, जेल का बदला आदरणीय सुभाष यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान जिला परिषद शांति प्रिया जी जो शब्द रखें। मैं यहाँ उपस्थित तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज आप लोगों के बीच इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय सुभाष प्रसाद यादव जी के चुनावी सभा और चुनावी प्रचार में आज उनके धर्मपत्नी आप लोगों के बीच उपस्थित है, साथ में उनका बेटा भी है, बेटी भी है, जो आप लोगों के बीच अपना आशीर्वाद मांगने के लिए आई हुई है। तो हम आप लोग
गठबंधन को दोबारा सरकार बनाते हैं तो महिला योजना के तहत अभी आपके खाते में 1000 रुपए आ रहे हैं, दिसंबर से आपके खाते में 2500 रुपए आएंगे और बिजली माफ भी हो रही है। और मैं यही बोलना चाहूँगी लास्ट में कि लालटेन पे बटन दबाएं, 3 नंबर है। धन्यवाद। इस ढाब पंचायत की धरती पर हम लोगों के मकबूलपुर के विधायक माननीय विधायक वर्तमान विधायक क्षमा कीजिएगा विधायक जी और जुझारू माननीय सतीश दास। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग ढाब पंचायत के इस नुक्कड़ सभा में सुभाष यादव जी जो इंडिया गठबंधन समर्थित उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से हैं, उनके लिए उनके परिवार के साथ में आप लोग से हाथ जोड़ करके विनती और प्रार्थना करने आए हैं कि आप अपना एक एक कीमती मत राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन को क्यों दें। ये जो कोडरमा जो जगह है ये पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन अवरक के लिए जाना जाता है और भारतीय जनता पार्टी जिनके मित्र अडानी और अंबानी है उनका पूरा का पूरा नजर कोडरमा पे है। इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे जो आप लोग कैसे चलाते होंगे, जो पहाड़ तोड़ करके जिक्र करते होंगे, उसको बंद किया गया। और यदि किसी भी तरीके से पूरा 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर प्रयास किया कि हेमंत सोरेन सरकार को किस तरीके से गिरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए, उसका पूरा का पूरा निशाना है एक कोडरमा जैसे जो हमारे झारखंड में जो खनिज संपदा है पूरा का पूरा अडानी अंबानी को बेच देने, पूरा का पूरा वहां पर निशाना है। इसलिए भाई लोग आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल या हेमंत सोरेन भाई नहीं बिके, लेकिन इक्का दुक्का हमारे बीच के लोगों को खरीद लिया गया। भले ही उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, लेकिन एक तो इस इलाके में एक तो कल कारखाना हम लोग घूम रहे, एक नजर नहीं आता। क्या केंद्रीय मंत्री कल कारखाना अपने इलाके में नहीं बना सकती है? तो सिर्फ अपने लिए यदि किसी को राजनीति करना हो तो उसका नाम क्या है आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आम गरीब गुरबे दलित पिछड़े अकलियत आदिवासियों के लिए राजनीति करना हो तो उस व्यक्ति का नाम लालू यादव है। उस लालू यादव का सिंबल लेकर के यहाँ पर सुभाष यादव जी आए। इसलिए भाइयों लालू यादव जब भी भाषण शुरू करते थे तो क्या कहते थे? ये सुअर चराने वालों, भेड़ चराने वालों, कुत्ता चुनने वालों, घोड़ा चुनने वालों, ताल पे चढ़ने वालों, बैगन बेचने वालों, दूध बेचने वालों, ढोलक बजाने वालों, सिंगा बजाने वालों, पढ़ना लिखना। क्या ये बात कोई दूसरा भारत का नेता किसी ने बोला? तो लालू यादव का संबंध आपसे क्या है ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। आज एक पिता बनाने वाला परिवार में जन्म लेकर के आज विधायक बनने का मौका मिला। एक एमएलसी यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व एमएलसी बने आजाद गांधी जी, नाई समाज में जन्म लेकर के इनको एमएलसी लालू यादव जी ने बनाने का काम किया। एक कारनामा किसी की पार्टी में हो सकता है तो लालू प्रसाद यादव। तो इसलिए सुभाष यादव जी आज जेल में भले ही है। जेल में क्यों है? अभी तक क्या आपने कभी किसी टीवी चैनल न्यूज़पेपर में पढ़ा कि सुभाष यादव जी ने कितना घोटाला किया, कहां घोटाला किया, कहां गड़बड़ी किया? अभी तक पूरा फाइल, पूरा ऑफिस खंगाल लिया गया, इनके सभी परिवारों के छापा मार लिया गया, लेकिन 1 रुपये का कहीं से गड़बड़ी नहीं मिल रहा। यदि गड़बड़ी होता तो सुभाष यादव जी को फांसी चढ़ा देता, लेकिन सुभाष यादव जी को सिर्फ इसलिए यहाँ के केंद्रीय मंत्री और विधायक के इशारे पर तंग किया जा रहा है कि सुभाष यादव जी आपके गांव में आकर के पैसे कार्यक्रम करते हैं, गरीब लोगों को साड़ी बांटने का काम करते हैं, अंडा में कंबल बांटने का काम करते हैं। यहाँ पर जो कैंसर से पीड़ित है, किडनी से पीड़ित है, उनके इलाज के लिए मदद करते हैं। यहाँ का विधायक जनता की मदद न करता हो, लेकिन सुभाष यादव इस धरती का बेटा बनकर के मदद करने का काम करते हैं। ये सिर्फ गुनाह है सुभाष यादव। सुभाष यादव का एक गुनाह है कि वो गरीब गुरबा दलित पिछड़ों के मसीहा, दलितों के मसीहा
इसलिए आप लोग के बीच में हम आए हैं। हम लोग घूम घूम करके वोट की अपील कर रहे हैं। और झारखंड में जो सरकार काम की है, 17 महीनों का बिहार में हम लोगों ने काम किया, लेकिन झारखंड उससे बेहतर काम जो हम अपने आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम कहते हैं कि तेजस्वी यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम गरीबों का बिजली बिल माफ करेंगे और 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे। लेकिन ये आपके यहाँ तो हो गया। हम विधायक हैं, आजाद सर यहाँ बैठे हैं, हम लोग के पास में रोजाना रोते बिलखते पूरे गांव के लोग आते हैं कि सर के कोई 70,000, के कोई 50,000, के कोई 48,000 के सर बिजली आ गए, खाए के रोटी में बिजली कहाँ से क्या मतलब बिजली। लेकिन हेमंत भाई को हम सैल्यूट करते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री को, कि बिजली बिल माफ भी नहीं किया, आगे आने वाले दिन में आपको बिजली बिल नहीं लगेगा, इसकी गारंटी भी किया। इसलिए साथियों, जब गरीब गुरबे दलित पिछड़ों के नेता हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन है, लालू यादव हो, जब इनको राज करने का मौका मिलता है, जब इनको गद्दी संभालने का मिलता है, तो ये गरीबों के लिए योजना बनाते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी को राज करने का मौका मिलता है तो अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने की योजना बनता है। साफ साफ अंतर देख सकते हैं। इसलिए भाई लोग, आप तमाम लोग से विनती करने आए हैं कि उनकी धर्मपत्नी ललिता देवी जी, उनकी पुत्री आयुषी, उनके बेटा निधि, आप लोग के बीच में जैसे होता ना कि बाप के नाते टूर कर दिया गया हो, ये चाहती है कि हम पिता से मिले, लेकिन मिलने नहीं दिया जाता है। वो चाहती होगी कि हम अपने पति से मिले, मिलने नहीं दिया जाता है। तो उनकी रिहाई के लिए जनता की अदालत में आई है और आपका आशीर्वाद चाहिए उनको। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो जेल का फाटक टूटेगा और सुहास यात्रा छूटेगा। इसलिए आप 13 तारीख को लालटेन चुनाव चिन्ह 3 नंबर पर बटन दबा करके उनको आप विधायक बनाएंगे। जब जनता बरी कर देती है तो कोई अदालत कैद करके नहीं रख सकता है। ये जनता का ताकत है। उसी रिहाई के लिए हम लोग आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए हैं। और मुझे यकीन है कि इन लोग को देखने के बाद हम सब लोग का आंख नम हो जाता है। ये एक ऐसा परिवार जिसके पास कोई कमी नहीं, वो सिर्फ समाज और जनता का सेवा करना चाहता है, लेकिन सब कुछ रहते इनके पिता इनके पास नहीं है, सब कुछ रहते इनके पति इनके पास नहीं है। तो इनके पिता इनके पति को लौटाने के लिए आपसे वोट की अपील करते हैं। यही कहते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद। धन्यवाद। अब हम यहाँ धन्यवाद करते रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने यहाँ की जनता को बोलने के लिए अधिकार दिया। यहाँ मुखिया के प्रत्याशी हुए थे, यहाँ की मुखिया मसनोटी के हुआ करते थे। अधिकार नहीं था, यानी कि ताकत नहीं था कि